आपका समय ऑन है। थैंक यू। थैंक यू सो मच पास्टर जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच आप सबका, आप यहाँ पे समय निकाल कर आए। ठीक से मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही। चलिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर। प्रभु इस समय को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। यहाँ मौजूद हर एक जन को तेरे पवित्र लहू में छिपाता हूँ खुदा। और चाहता हूँ खुदावन आज हम जो कुछ भी सीखें खुदावन वो तेरे वचन में से होने पाए खुदा। तेरा वचन आज हम सबसे बात करे खुदावन, आज हम सबके हृदय को छेदे मेरे परमेश्वर। और तेरा वचन आज एक नई तरीके से हमको रिवाइव करे परमेश्वर। तेरा वचन आज हमारी जिंदगी को तब्दील करे मेरे परमेश्वर, ताकि हम जब दोबारा मिले तो बड़ी गवाहियों के साथ मिलने पाए खुदा। आप सहायता और मदद करना करें। हम आगे के समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आज बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा होने पाए मेरे परमेश्वर। आप सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग जैसे सुने और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु की महान हजूरी में आप सबका स्वागत है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। तो जैसा कि पास्टर जॉर्ज ने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया रूथ की किताब में से, क्या हम सीखेंगे। तो जिसके लिए, जिसके घराने के लिए बोला गया था कि ये जो स्त्री है, या फिर हम कह सकते हैं ये जो वंश है, ये प्रभु के भवन में 10 पीढ़ी तक एंटर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक शख्स की विश्वास योग्यता के कारण, एक शख्स की दीनता के कारण, एक शख्स की मैं कहूंगा अपने दिल को खोलने के कारण प्रभु ने उसको वापस से अपने वंश में जोड़ा। और ना केवल जोड़ा, मैं समझता हूँ उसे इतना ऊंचा उठाया कि हम उसके नाम को बाइबल में पढ़ पाते हैं। आमीन। आइए हम इस रूथ की किताब में से स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए रूथ और उसका पहला अध्याय। मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम में एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। बाइबल में 66 किताबें हैं और 66 किताबों में से केवल एक रूथ की किताब ऐसी है जिसकी स्टार्टिंग अकाल से हो रही है। ठीक है, आप कोई भी किताब पढ़ेंगे उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसका पोता ये, इसका बेटा ये, इसकी बेटी ये। लेकिन रूथ की किताब ऐसी है जिसका इंट्रोडक्शन कैसे दिया गया है कि बेतलहम में यहूदा नाम का एक जगह था, वहां पे क्या हुआ, वहां पे अकाल पड़ा। ठीक है जी। अकाल से आप क्या समझते हैं? अकाल एक ऐसी जगह जहाँ पे खाने के लिए नहीं है, जहाँ पे पीने के लिए नहीं है, और आपकी बॉडी को सस्टेनेबल रखने के लिए, आपकी बॉडी को चलाते रखने के लिए खाना बहुत जरूरी है। अगर आप 2 दिन कुछ ना खाएं तो क्या आप फुर्ती के साथ काम कर सकते हैं? आप ढीले पड़ जाएंगे। हो सकता है कोई बीमार पड़ जाए, हो सकता है कोई बिल्कुल ही निढाल सा हो जाए। लेकिन वहां लिखा है कि वहां पे अकाल पड़ा। और क्या हुआ? एक शख्स वहां पे लिखा गया है जो अपने परिवार को लेके मोआब में जाके परदेसी होकर रहने के लिए चला गया। ठीक है। मोआब एक ऐसी जाति थी जिसको परमेश्वर ने मना किया था कि तुम क्या करना, 10 पीढ़ी तक कोई भी मोआबी, कोई भी अमोनी मेरे घर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसी जगह पे वो लोग जाके रहने लग गए। अब जो मेन शख्स है इस पहली किताब का वो है एलीमेलेक और उसकी बीवी नाओमी। ठीक है, आगे पढ़े तो वहां लिखा है उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पे? 4 लोग। पहला एलीमेलेक फादर, दूसरी नाओमी जो उसकी पत्नी, और 2 बेटे महलोन और किलियोन। कहाँ रहते थे ये? यहूदा में रहते थे। यहूदा में किस जगह पे रहते थे? बेथलेहम में रहते थे। अब ये क्या कर रहे हैं? ये वहां से निकल के मुआब को चले। ठीक है जी। अगर हम इसको थोड़ा सा और पढ़े तो बाइबल में हर किसी के नाम का एक मतलब है, हर एक जगह के नाम का एक मतलब है। तो जब मैं इसे पढ़ रहा था तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहूदा जो जगह है जिसको इंग्लिश में जूडा कहते हैं, उसका मतलब होता है प्रेज, मतलब स्तुति। ठीक है जी। और दूसरा जो वर्ड यहाँ पे आया वो है बेथलेहम, जहाँ पे यीशु मसीह का भी जन्म हुआ था। उस जगह का नाम क्या है? रोटी का घर। ठीक है।
और ये दोनों वर्ड मिलके अगर हम किसी चीज को सिंबॉलिक रूप में देखें तो ये दोनों वर्ड प्रभु की प्रेजेंस को दर्शाते हैं। अगर कोई प्रेज के योग्य है तो वो केवल और केवल परमेश्वर पिता ही है, यीशु मसीह ही है, जिसको हम प्रेज कर सकते हैं, जिसकी आराधना कर सकते हैं, जिसकी स्तुति कर सकते हैं, और जो हमारी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। और दूसरा जो है बेथलेहम रोटी का घर, वो भी किसको दिखाता है? यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। ठीक है जी। तो जो हम इन दोनों वर्ड को देखते हैं तो ये दोनों वर्ड प्रभु की प्रेजेंस को दिखाते हैं। और एक ऐसी जगह जहां पे प्रभु का प्रेजेंस था, वहां पे क्या हुआ? अकाल पड़ गया। क्या आप समझ पा रहे हैं इस सिनेरियो को? एक जगह दिखाई जा रही है कि यार ये तो प्रभु के घर के साथ रिलेट किया जा रहा है, ये तो प्रभु की प्रेजेंस के साथ रिलेट किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वहां पे लिखा गया यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अकाल पड़ गई। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। जहां प्रभु है वहां अकाल हो सकता है क्या? जहां प्रभु है वहां घटी हो सकती है क्या? हाँ, जरा सोच के देखिए इस बात को। अगर हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु तो कहता है कि मैं तो आशीषों का सोता हूँ, तो मुझसे जो मांगोगे मिल जाएगा, वो सब कुछ को देने वाला है, उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जब ये दो बातें लिखी गई हैं कि यहूदा में, बेथलेहम में वो लोग रह रहे, तो वहां पे अकाल कैसे पड़ सकता है? और चलो अकाल पड़ा तो पड़ा, अब इस परिवार ने क्या सोचा कि हम यहाँ से निकल कर दूसरी जगह चले जाएं। ठीक है, और ये परिवार कैसा था? ये एक यहूदी परिवार, मतलब ये इजराइली कौम को बिलोंग करने वाला परिवार था। ये इजराइली लोग थे। ठीक है, जो परमेश्वर जिन लोगों के साथ वाचा बांध के चल रहा था, ये वो लोग थे। और उन्होंने क्या सोचा कि जब अकाल पड़ा तो हम क्या करें? हम यहाँ से चले जाएं। आप इस बात को सोचिए कि जब भी हम अगर इसको अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो बहुत सी बार हमारी जिंदगी में भी अकाल की सिचुएशंस आती हैं। बहुत सी बार हम कुछ लेना चाहते हैं, हम नहीं ले पाते। बहुत सी बार हमको लगता है कि हमें ये चीज चाहिए और हम उसको नहीं ले पाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में अकाल पड़ रहा है, हम उस तरीके से अपनी जिंदगी को जी नहीं पा। वहीं पे अगर हम दूसरा संसार में देखें, तो संसार में लोग वही काम कर रहे हैं, संसार में लोग ऐश कर रहे हैं, और हम कहते हैं प्रभु हमारे पास इतना नहीं है कि हम इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सके, हमारे पास इतना नहीं है कि हम इस तरीके से अपनी जिंदगी को चला सके। और हम उनकी चमक धमक को देख के उनकी तरफ जाने की कोशिश करते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में अकाल आ गया। जब आपको कुछ ना मिले और आप देख लो कि सामने वाले बंदे को वही चीज मिल रही है, तो मन में एक छोटी सी ख्वाहिश उत्पन्न होती है, काश मेरे पास भी ये चीज होती, काश मैं भी ये ले पाता, काश मैं भी इससे कुछ ग्रैब कर पाता। और वही एक छोटी सी चिंगारी इनके जीवन में भी उठी जब इनको खाना नहीं दिखा। उस अकाल में जब इनके पास खाना नहीं था और देखा कि मोआब में खाना है, तो ये खाने के चक्कर में, उस भरपूरी के चक्कर में जहां परमेश्वर ने इनको रखा था, वो जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आज अगर हम अपनी कलीसियाओं में इस बात को ध्यान से देखें, तो बहुत सी कलीसियाओं में से लोग टूट टूट के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारी कलीसिया में हमको प्रॉपर रीति से खाना नहीं दिया जा, हमारी कलीसिया में उस तरीके का वचन हमें नहीं मिल रहा, हमारी कलीसिया में उस तरीके से हम बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन अगर प्रभु आपको किसी कलीसिया में लेकर आया है, तो इसलिए नहीं कि आप दूसरी कलीसियाओं को देख के उसकी तरफ भागो, बल्कि इसलिए कि वहां रह के उसकी अधीनता में चलो, ताकि प्रभु आपको बढ़ा सके। बहुतों की जिंदगी में जब अकाल आता है, तो वो दूसरे तरफ को देख के उस तरफ जाने की कोशिश करते। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हमारी जिंदगी में बहुत सी बार ऐसा हो, हमारी जिंदगी में अकाल आता है, हम दूसरों को देखते हैं और हम उनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो चले भी जाते हैं। और यहाँ पे सेम सिचुएशन एलिमेलेक, नाओमी और उनके दोनों बेटों ने कही। क्या किया? कि प्रभु के घर को छोड़ के, जो रोटी का घर है, प्रभु का घर है, उसको छोड़ के क्या कर दिया? वो घर छोड़ के चले गए, प्रभु की प्रेजेंस को छोड़ के चले गए। मेरे प्रियो, आप मुझे एक बात बताइए, क्या प्रभु की प्रेजेंस को छोड़ के जाना या प्रभु के घर को छोड़ के जाना
कोई समाधान है? आप कितना भाग लोगे अपनी तकलीफों से, अपनी परेशानियों से? क्योंकि निवारण तो केवल परमेश्वर के पास ही। और इन्होंने क्या किया, ये प्रभु के घर को छोड़ के चले गए। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। वहां दूसरी आयत में लिखा है कि उनका नाम एलीमेलेक, नाओमी और महलोन और किलियन थे। वे इप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। ठीक है जी। अब दूसरी आयत बताती है कि वहां जाके बस चुके। वहां पे जाके उन्होंने अपना पूरा डेरा इकट्ठा कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब ये वहां जाके रहने लग चुके। एलीमेलेक का मतलब होता है माई गॉड इज माई किंग। ठीक है जी। जो इनमें यहाँ पे नाम लिखा गया है एलीमेलेक, उसका मतलब होता है मेरा परमेश्वर मेरा राजा है। जिस परमेश्वर को तू राजा मान रहा है, तू उसी के घर को छोड़ के जा रहा है। हम जब नए नए मसीह में आते हैं ना, हम बहुत सारे वादे करते हैं। प्रभु मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे लिए वैसा कर दूंगा प्रभु। तू ही मेरा राजा है प्रभु, तू ही मेरे जीवन की ज्योति है प्रभु, तूने मुझे सब कुछ दिया है प्रभु। लेकिन जहाँ कुछ सिचुएशन खराब होती है, जहाँ टेस्टिंग टाइम आता है, जहाँ पे परख का समय आता है, बहुत सी बार हम उसी प्रेजेंस को छोड़ के चले जाते हैं। उसका नाम था माई गॉड इज माई किंग। एक वाचा है ये कि मेरा परमेश्वर मेरा राजा है। अगर आपके ऊपर कोई राजा है, तो उसका अधिकार आपके ऊपर है। अगर राजा ने आपको कुछ बोला है तो आपको करना पड़ेगा। पर एलीमेलेक कह रहे हैं कि उसके नाम का मतलब यही है, मेरा परमेश्वर मेरा राजा। अब ये उसी राजा के घर को छोड़ के जा रहा है, उसी राजा को छोड़ के जा रहा है। और किसके साथ जा रहा है? नाओमी के साथ। नाओमी का मतलब होता है प्लेजेंट, स्वीटनेस। मतलब हिंदी में इसको कहें तो कोमल कह सकते हैं हम इसको, बहुत मन भावना कह सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों लोग जो है वहां से छोड़ के उनको चले गए। अब अगर हम बात करें कि जो ये किताब है, इस किताब में 4 आयतें हैं, और सॉरी 4 चैप्टर हैं। और इस किताब का नाम है रूथ। रूथ का मतलब क्या होता है? समथिंग वर्थ सीइंग। कुछ ऐसा जो देखने योग्य है, कुछ ऐसा जिसमें कुछ बात है कि अभी वो खत्म नहीं हुआ है, उसमें अभी कुछ देखना बाकी है। आमीन। आइए तीसरी आयत पढ़ेंगे। तीसरी आयत में लिखा है, और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। बीच का कुछ नहीं लिखा हुआ, कितने साल वहां जीवित रहा, कितने साल वहां पे क्या किया, वहां जाके कैसे घर बनाया, वहां जाके कैसे रहा, कुछ नहीं लिखा। पहली आयत में लिखा है वहां छोड़ के चले गए। दूसरी आयत में लिखा है कौन कौन छोड़ के गए। तीसरी आयत में लिखा है वहां जाके मर गया। इसको हम जरा आत्मिक रीति से, तो जब हम प्रभु की प्रेजेंस को छोड़ के जाते हैं, जब हम प्रभु की प्रेजेंस में से निकल जाते हैं, हम भी अपनी आत्मिक जिंदगी में मर जाते हैं। समझ पा रहे हैं? जिस जगह के लिए हम रखे गए हैं, जिस जगह पे प्रभु ने हमें प्लांट किया है, जब हम वहां से निकल के जाते हैं, तो बहुत सी बार हम मर जाते हैं आत्मिक रूप से। आप 4 दिन प्रार्थना ना करो, 4 दिन वचन ना पढ़ो, जो नहीं पढ़ते उनको कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जो अच्छी प्रार्थना करने वाले जन, जो अच्छा परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, वो सिर्फ केवल 4 दिन परमेश्वर की प्रेजेंस में ना बैठें, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके स्पिरिट डेड होने लग गई। वो प्रभु से बात नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु से कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, प्रभु से मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप और मैं जो हैं इसीलिए रचे गए हैं कि हम प्रभु की प्रेजेंस में बने रहें, हम प्रभु की प्रेजेंस को कैरी कर सके, हम उससे बात कर सके, हम उसके साथ चल सके, उसके घर में रह सके। और जब वो उस घर में रह रहा था, तो वहां पे अकाल आया। और केवल एक छोटे से अकाल को देख के उसने क्या किया, वो वहां से भाग गए। और भाग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि वो वहां पे जाके मर गया। आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि प्रभु की प्रेजेंस से निकला और वहां जाके मर गया। क्या प्रभु की यार प्रेजेंस से निकलना इतना डेंजरस है? क्या प्रभु की प्रेजेंस में से जाना इतना खतरनाक? मैं आपको बताऊं, पुराने समय में जो लोग संडे की आज्ञा का पालन नहीं करते थे, उनको पथराव करके मार दिया जाता था। पढ़ा होगा आपने बाइबल में, व्यवस्था विवरण में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि जो लोग पालन नहीं करते थे सप्ताह दिन का,
उनको मार दिया जाता था, पथराव कर दिया जाता था। और वहां पे खास हिदायत थी कि 7वें दिन का पालन करो, सबके दिन का पालन करो। अब आप सोचिए, हम तो कितनी सारी बार प्रभु की बातों का पालन नहीं करते, कितनी सारी बार प्रभु के साथ सही से चल नहीं पाते, कितनी सारी बार उस तरीके से काम नहीं कर पाते जैसा प्रभु हमसे कहना चाहता है, प्रभु हमसे करवाना चाहता है। 5वीं आयत पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा है, जब सॉरी 4थी आयत, और उन्होंने एक मुआबिन स्त्री से विवाह कर लिया, और एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वह कहीं 10 वर्ष रहे। अब पहला पिता मर गया एलीमेलेक। अब जो दो पुत्र थे, दोनों पुत्रों ने एक एक शादी कर ली। जो छोटे वाला था उसने ओरपा से शादी कर ली, जो बड़े वाला था उसने रूत के साथ शादी कर ली। ठीक है जी। और दोनों जो स्त्रियां थी वो अलग अलग घरानों में से आई। ठीक है। ओरपा के लिए यहाँ पे नहीं लिखा गया कि वो किस घराने से आई थी, लेकिन अगर रूत के लिए लिखा गया है कि वो एक मोआबिन स्त्री। ठीक है जी। अगर हम व्यवस्था विवरण ड्यूट्रॉनोमी 23 का 3 पढ़े तो वहां पे परमेश्वर ने एक हिदायत दी है। वहां पे लिखा गया है कि अमोनी और मोआबी लोग 10 पीढ़ियों तक मेरे घर में एंटर नहीं कर। अगर परमेश्वर आपको कुछ मना कर रहा है करने के लिए तो आपको नहीं करना है ना। लेकिन यहाँ पे एक मोआबिन स्त्री से उन्होंने ब्याह कर लिया। जो अब्राहम को जानते हैं आप? अब्राहम का एक नेफ्यू था, उसका नाम था लूत। लूत की 2 पुत्रियां थी। ठीक है जी। उन दोनों पुत्रियों ने क्या किया, उन दोनों पुत्रियों के जो पति थे वो मर गए, उनके साथ नहीं रहे, वो मर गए। और उनकी दोनों पुत्रियों के पास कोई वंश नहीं था, उनके कोई बेटे नहीं थे, कोई संतान नहीं थी। तो उन दोनों बेटियों ने सोचा कि हम अपने पिता को शराब का नशा कराएं और नशे की हालत में उनके साथ सो जाएं, ताकि उनसे जो पुत्र उत्पन्न हो उनसे हमारा वंश चल सके। ठीक है। तो एक रात एक पुत्री सोई, दूसरी रात दूसरी पुत्री सोई। तो एक पुत्री से अमोनी जाति निकली और दूसरी पुत्री से मोआबी जाति निकली। और इसी वजह से, क्योंकि वो दोनों पुत्रियां अपने पिता के साथ सोई थी और उनसे जो वंश निकले थे, परमेश्वर उनसे बहुत क्रोधित हो गया था कि तुमने व्यभिचार का पाप कर दिया है। और इसी पाप के चलते परमेश्वर ने हिदायत दी थी कि ये जो है मेरे घर में नहीं आने चाहिए। ना केवल इसकी पीढ़ी, बल्कि इसके आने वाली 10 पीढ़ियों तक कोई भी मेरे घर में नहीं आना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे शख्स, ऐसे जन जो परमेश्वर की फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो कि इजरायली लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, पहला तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को ना मान के वो दूसरी जगह पे चले गए, मोआब में चले गए, वहां जाके रहने लगे। क्यों? क्योंकि मोआब में खाना मिल रहा था, और खाने को देख के, चमक धमक को देख के वो वहां पे जाके रहने लगे। और ना केवल रहने लगे, बल्कि उन्होंने अपने पुत्रों का ब्याह भी वहां पे कराया। अब क्या हुआ, जब वो आगे जिंदगियां चली तो 10 साल बीत गए, 10 साल वो वहां पे रहे। और उसके बाद 6ठी आयत में ऐसा लिखा है, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। ठीक है जी। ठीक, चलो 6ठी आयत। वहां लिखा है कि 10 साल के बाद परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर दृष्टि करी। ठीक है, उनके परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उनके ऊपर हुई। और क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है कि उस जगह के हालात बदले, बेतलेहम के हालात बदले। क्या हुआ, वहां पे खाना आ गया। अकाल किस चीज को दिखाता है? अकाल दिखाता है कमियों को, कि वहां पे कमी थी जिसको देख के वो लोग गए थे। लेकिन सॉरी, अब वहां पे क्या हुआ, वो अकाल खत्म हो गया है, परमेश्वर ने अपनी दृष्टि वहां पे करी है। और अब वहां के हालात बदलने स्टार्ट हो गए हैं। फिर से खाना वहां पर आ गया है, फिर से बहुतायत वहां पे आ गई है, फिर से हर एक चीज वहां पे आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु बहुत सी बार आपकी जिंदगी में ऐसे काम करेगा कि आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी में अकाल आ गया। बहुत सी बार हो यार अपने पीछे हो अपनी
लेकिन गड्डियां पाओ पोस्टर वगैरह तो बहुत ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। तो प्रभु बहुत सी बार आपकी जिंदगी में ऐसे कामों को करेगा और अलाउ करेगा उन चीजों को, जिससे आपको लगेगा कि आपके हालात बिगड़ गए हैं, आपकी जिंदगी में अकाल आ गए हैं, आपकी जिंदगी में घटियां आ गई हैं। लेकिन वहां पे आपको स्टेप लेना है। आप उस घर को छोड़ के जा रहे हो या आप वहीं पे टिके हुए हो? जब एलीमेलेक अपने परिवार को वहां से लेके चला गया, तो क्या हुआ? एलीमेलेक अपनी जान से हाथ गंवाना बैठा। ना केवल एलीमेलेक को, बल्कि एलीमेलेक का जो वंश था, उसके दोनों पुत्र थे, वो दोनों के दोनों वहां पे मर गए। और केवल नाओमी और उसकी दोनों बहुएं वहां पे रह गई। जब अगर हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक समय आने वाला है जब आपके हालात बदलेंगे, जब आपको लगेगा आपकी जिंदगी में कुछ होना स्टार्ट हुआ है। एक चिंगारी, एक फायर आपकी जिंदगी में स्टार्ट होगी, और आपको लगेगा कुछ हो रहा है मेरी जिंदगी में, कुछ बदल रहा है मेरी जिंदगी में, मेरे हालात बदल रहे हैं, मेरी जिंदगी बदल रही है, कुछ मेरी जिंदगी में। और जब वो समय आएगा तो आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आपके हालात बदल रहे हैं। यहाँ पे बेथलेहम के लोगों को आके बताना नहीं पड़ा कि बेथलेहम के हालात बदल रहे हैं, बल्कि कहीं से खबर आ रही है कि बेथलेहम के हालात बदल गए हैं। जब प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा, तो आपको जाके बताना नहीं पड़ेगा कि मेरे हालात बदल गए हैं, आपको जाके बताना नहीं पड़ेगा मेरी बीमारी चंगी हो गई है, आपको जाके बताना नहीं पड़ेगा मेरा पति ठीक हो गया है, बल्कि परमेश्वर आपकी कीर्ति को ऐसा फैला देगा कि दूर दूर से लोग आके खुद गवाही देंगे कि यस, इसकी जिंदगी बदल रही है। कब होगा? जब आप प्रभु की प्रेजेंस में बने रहो। ये आपकी एक कॉल है कि अगर आपकी जिंदगी में अकाल है, आपकी जिंदगी में घटी है, आपकी जिंदगी में परेशानी है, तो आप प्रभु के घर को छोड़ के जा रहे हो या उस अकाल का सामना करते प्रभु के घर में बने? अगर आप छोड़ के जाओगे, आप आत्मिक रीति से मर जाओगे। लेकिन अगर आप बने रहोगे, तो थोड़ा समय जरूर लगेगा। प्रभु आपको सिखाएगा। उस अकाल के समय प्रभु आपको लिए फिरा चलेगा। आपको ऐसा नहीं कि अकाल में मार देगा, आपके साथ चलेगा। लेकिन समय होगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे हालात बदलने चाहिए। एक समय ऐसा आ रहा है जब मेरे हालात बदलेंगे, दूसरे लोग आके कहेंगे कि इसके हालात बदल चुके हैं। आमीन। अगली आयत, 7वीं आयत इस प्रकार कहती है, अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान को जहां रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग ली। सोचने वाली बात यह है कि जब अकाल आया, वो भाग गई चकाचौंध को देख। अब जब हालात ठीक हो गए हैं, तो ये वापिस आ रही है। आपकी जिंदगी भी ऐसी हो सकती है। आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके हालातों को देख के आपसे दूर जा रहे हैं। आपका परिवार हो सकता है, आपके यार दोस्त हो सकते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे ऐसे लोग हो सकते हैं कि जब आपको देख रहे हैं कि आप बहुत परेशान हैं, तो आपसे दूर जा रहे हैं कि यार ये पता नहीं पैसे ना मांग ले मुझसे, यार ये कोई हेल्प ना मांग ले मुझसे, मुझसे किसी तरीके की डिमांड ना करते, वो आपसे दूर जाने लग रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपके हालात बदलेंगे, तो आप सही होना स्टार्ट करोगे, तो आप प्रभु की प्रेजेंस में पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपकी गवाहियां लोगों को दिखेंगी। वही लोग वापिस आएंगे देखने के लिए कि क्या तेरे हालात बदल गए हैं। और आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपके हालात बदल गए हैं, बल्कि आपकी कीर्ति को प्रभु इतना महान कर देगा कि दूसरे लोग आके देखेंगे कि हाँ, इसके हालात बदल गए हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की प्रेजेंस में उस समय भी खड़े रहे थे जब अकाल का समय चल रहा है। आप प्रभु की प्रेजेंस को छोड़ के नहीं गए। प्रभु की प्रेजेंस में न रहना, रोट हर में रहना, उस स्तुति में रहना इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको दूसरों को जाके बताना नहीं पड़ेगा, आपको ढिंडोरा नहीं पीटना पड़ेगा। परमेश्वर आपकी कीर्ति को ऑटोमेटिकली बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। अगर हम 14वीं आयत पढ़े इसकी, तो वहां पे, हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, 14वीं आयत पढ़े तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि जो ओरपा थी वो उसके बाद से चली गई, लेकिन जो रूत थी वो वहीं टिकी रही। और रूत ने क्या बोला कि जो तेरा प्रभु होगा वही मेरा प्रभु होगा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। क्यों? एक ऐसी स्त्री
जिसके लिए प्रभु ने हिदायत दी थी, इसके घराने का कोई भी शख्स 10 पीढ़ी तक मेरे परिवार, मेरे मंदिर में नहीं आना चाहिए, मेरी प्रेजेंस में नहीं आना चाहिए। अब क्या हुआ, इन्होंने एक ऐसी स्त्री को ही ब्याह लिया, ना केवल बयाया, क्या किया, उसका पति भी मर गया। अब वो स्त्री इस बात को जान गई है कि जो मेरी माता, मेरी जो नाओमी है, मेरी सास है, जिस परमेश्वर के वो पीछे चलती थी, अब अगर ये मेरी सास पर उसी परमेश्वर के घर में जा रही है, तो मैं भी उसी परमेश्वर के घर में जाऊंगी। जिस परमेश्वर को ये छोड़ के आई थी, अब उसी परमेश्वर के पीछे जा रही है, तो इट मीन्स कुछ तो बात है उस परमेश्वर में कि ये वापस उसके पास जा रही है। अब मैं भी उसी के पास जाऊं। आप इसको जरा ऐसे समझिए कि हम भी बहुत सी बार रूत की तरह थे। हम बुलाए गए नहीं थे। तो यीशु में अगर आप पूरी बाइबल पढ़ के देखें, तो बाइबल अगर आप समझ रहे हैं, तो बाइबल इस प्रकार बताती है कि यीशु मसीह एक खास कौम के लिए आया। वो पूरी मानव जाति के लिए नहीं आया था। पुराना नियम पढ़ के देखो ना, तो वहां ये नहीं लिखा कि सबका उद्धार करने प्रभु आया। वहां पे लिखा है कि इजरायली कौम के साथ प्रभु साथ चलता रहा, इजरायली कौम को लेके चलता रहा। एक खास कौम के साथ चलता था प्रभु, एक खास कौम को संभालता था, वो थी इजरायली। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु को उनसे मतलब नहीं था। प्रभु को कुछ मतलब नहीं था कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। वो केवल एक जाति के लिए आया था, वो थी इजरायली जाति। और जब प्रभु ने जान दी, तो उसी इजरायली लोगों ने मना कर दिया, हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए। बाइबल में इसको इस तरीके से समझाया गया है कि एक राजा ने बड़ा भोज रखा, और बड़े भोज के लिए लोगों को बुलाया, और अपने को इन्हें पैसे कितने दुकान बुलाया गया था। लेकिन उस बड़े भोज में जब वो लोग नहीं पहुंचे, तो क्या बोला गया कि बाड़ों से जाके, चौकों से जाके जितने लोग मिले बुला के ले आओ, इस बड़े भोज में उनको शामिल कर। मतलब कि हम जैसों के ऊपर प्रभु की दृष्टि पुराने नियम तक नहीं थी, लेकिन जिस घड़ी उस भोज में हमें शामिल करने के लिए बुलाया गया, हम उसके बेटा और बेटियां उस समय बन गए। अगर हम पुराने नियम के हिसाब से देखें अपने आप को, तो पुराने नियम के हिसाब से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। पुराने नियम के हिसाब से हमारा साल्वेशन नहीं था, पुराने नियम के हिसाब से हमारा उद्धार नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह आया, वो नई वाचा को लेकर आया, उसने वो उद्धार का जो गिफ्ट है, वो हम सबके लिए फ्री कर दिया। वो उस उद्धार को हम सब के लिए दे दिया उसने, कि हर एक जन उस भोज में शामिल हो जाए, हर एक जन उस भोज में से खाए और उस अनंत जीवन को पाए, तो यीशु मसीह हमारी जिंदगी में लेके आता है। यहाँ पे रूत की जिंदगी को देखे, रूत की जिंदगी के लिए लिखा गया है वो अलाउड नहीं थी, हम भी अलाउड नहीं। लेकिन फिर भी एक दया हमारे ऊपर हुई, एक अनुग्रह हमारी जिंदगी के ऊपर हुआ कि हमें वापस से उस जगह पे बुला लिया गया जहाँ पे हम नहीं पहुंच सकते। अब जरूरत क्या है, हमें इस बात को समझने की है, जैसे रूत ने वहां पे समझा कि मेरी जो सास है, वो जिस परमेश्वर को जानने के लिए भाग रही है, मुझे भी उसी परमेश्वर को जानना है। जो मेरी सास का परमेश्वर है, आज से मेरा भी वही परमेश्वर है। मोआब में जरा आप इस बात को सोचें, इंडिया में अगर हम देखें, तो कास्ट मैरिजेस आप लोगों ने सुना होगा, है ना, कि एक जाति से जाति में ही शादी होती है। इंटर कास्ट मैरिजेस को अभी भी सपोर्ट नहीं मिलता है, हालांकि हम 2024 में जी रहे हैं, अभी भी इंटर कास्ट मैरिजेस को सपोर्ट नहीं किया जाता। उस समय की बात तो सोचिए, कितना भयंकर रहा होगा वो समय एक मोआबिन स्त्री के लिए, कि उसने अपने घर को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ा, सब छोड़ के कहाँ आ रही है, अब वो बेथलेहम को जा रही है। जब तक वहां पे शादी हो गई, सबको लगता था कि ये मुआब में ही रहेगी हमारे सामने, चाहे बेशक बार दूसरा है, लेकिन रहेगी मुआब में। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या हुआ, उसकी माँ ने बोला 11वीं आयत में, और सास ने, नाओमी ने बोला कि तुम दोनों मेरे संग चलोगी। अब रूत ने मन बना लिया कि जो उसका परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर। आप सोचिए, अगर वो मुआब में रहती, तो उसको जरा दूसरी शादी देखिए। करने का मौका मिल जाता, उसको हाँ दास की जिंदगी इमीडिएटली। पड़ती।
उसके पास वो सब होता जो वो चाहती थी। उसको नौकरी नहीं करनी पड़ती, वो उसका जो बाप उसको पोजेशन देता, वो सब उसके पास होती। लेकिन एक बार अगर वो मोआब से निकल गई तो मोआब पीछे रह गया। अब मोआब का कुछ भी उसकी जिंदगी में नहीं हो सकता। अब हर एक चीज को नई रीति से चालू करना पड़ेगा। लेकिन उसने मन बना लिया कि जिस परमेश्वर की सेवा मेरी सास करने को कह रही है, मैं भी उसी परमेश्वर की सेवा करूंगी। क्योंकि मेरी सास के पास सब कुछ था, लेकिन एक अकाल के चक्कर में मेरी सास बाहर आई। अब वही जब अकाल सही हो गया तो मेरी सास जा रही है, मैं भी उसके साथ जाऊंगी। मैं भी देखूंगी वो परमेश्वर कैसे कैसे काम करता है। मैं भी जानूंगी कि वो कौन सा परमेश्वर है जो बेतलहम में रहता है। मोआब में जो परमेश्वर रहता था उसके बारे में कोई बात नहीं करी गई। लेकिन उसे वो जानना था कि बेतलहम में जो परमेश्वर रहता है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे आशीष पानी है, मुझे उसके साथ चलना है, मुझे उससे कुछ पाना है। और वो कैसे हुआ? जब वो नाओमी के साथ। समझ में आ रही है मेरी बात को? अभी हमारे पास कितना समय और है पास जी? ये पास जाएगा वीडियो में भी। हाँ जी। कितने 30 मिनट है पास में, 30 मिनट। 30 मिनट्स और है। यस, कितना पहुंच 20 मिनट गए? 30 मिनट लेते हैं। ठीक ठीक, हम जितना जल्दी हो सकेगा। ठीक है जी, चलिए। तो जब बेतलेहम में वो वहां पे गई तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु उसको वहां पे लेकर आया और वहां पे जाके एक बड़ी अजीब सी चीज हुई। मेरे साथ 15वीं आयत पढ़ेंगे, पहला की 15। तब उसने कहा ठीक है, 14 पढ़ते हैं पहले। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। ठीक है जी। ओरपा ने उसको चूमा। क्यों चूमा? हमारी जिंदगी में बहुत सी बार हमें लोग किस करना चाहते हैं, मतलब हमें प्यार अफेक्शन दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मैं किस एक गलत वर्ड बोला, सॉरी। लेकिन यहाँ पे उस प्यार का, उस चूमने का मतलब है अफेक्शन दिखाना, अपने प्रेम को प्रकट करना। कि ओरपा ने अपना प्रेम प्रकट किया और वो वहां से चली गई, लेकिन रूत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि ओरपा जैसे लोग अभी भी आपकी और मेरी जिंदगी में रहते हैं। वो बहुत सी बार आपको दिखाएंगे हम आपसे प्यार करते हैं, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा सबसे पहले वही छोड़ के भागेंगे। सबसे पहले वही गोली हो जाएंगे आपकी जिंदगी से और दिखाएंगे कि हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। लेकिन जो प्रभु की हजूरी में चलने वाले लोग, वो हमेशा आपके साथ चलेंगे। अब वो कैसे लोग हैं, मैं आप मेरे को नहीं पता आपकी जिंदगी में कैसे लोग आपके साथ उठते हैं, कैसे बैठते हैं। लेकिन एक बात की गारंटी जरूर है कि जो प्रभु वाले लोग होते हैं, जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, जो प्रभु का भय रखने वाले लोग हैं, खाली विश्वासी नहीं, प्रभु का भय रखने वाले जो लोग, वो आपके मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारी जिंदगी में कुछ कमियां आ गई हैं, वो कहेंगे ब्रदर हम आपके साथ हैं, सिस्टर हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जब साथ की जरूरत होती है तो बहुत सी बार फोन भी नहीं उठा। और वही ओरपा ने किया। अपनी सास को चूम रही है, दिखा रही है मैं सास तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, नाओमी मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तू टेंशन मत लियो, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। लेकिन मैं मोआब को छोड़ के नहीं जा सकती, मैं मोआब के बाहर नहीं जा सकती, मैं बैतलहम नहीं जाऊंगी। आज हम बहुत से लोगों को जो है मसीह का सुसमाचार सुनाते, बहुत से लोगों को बताते हैं कि मसीह आपसे प्रेम करता है, मसीह आपकी जिंदगी में आना चाहता है, मसीह आपको एक नई जिंदगी देना चाहता है। वो लोग हाँ हाँ तो करते हैं, हाँ मसीह बहुत अच्छा है, यीशु मसीह में आके हमने प्रार्थना कराई, हमें गवाही मिली, हमें चंगाई मिली, सब मिला। लेकिन जी सॉरी, हम अपने वालों को छोड़ के नहीं आ सकते। वी आर वेरी रियली वेरी सॉरी, हम आपके साथ हैं, हम प्रार्थना करा रहे हैं, ऐसा मत सोचिए हम प्रार्थना नहीं करा रहे, लेकिन हाँ, हम अपने वालों को नहीं छोड़ सकते। और ओरपा जैसे लोग जो आज भी उसी चकाचौंध में पड़े होंगे, जिनको दुनिया बहुत अच्छी लगती है, जिनको ये बहुत अच्छा लगता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, उनको पार्टीज करना बहुत अच्छा लगता है, उनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनको मसीह की प्रेजेंस में जाना अच्छा नहीं लगता, उनको प्रभु के घर में जाना अच्छा नहीं लगता। और जब आप उनको उनके घर, प्रभु के घर में लेके जाने का सोचते हैं, वो बहुत जल्दी आपके पास से भाग जाते हैं, वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं।
क्यों? क्योंकि वो प्रभु के घर में नहीं जाना चाहते हैं। साफ सीधी बात मैं आपको बता, 15वीं आयत पढ़े तो 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया है, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। यहाँ और पर रूत से कह रही है कि देख तेरी जेठानी जो है, जो बड़ी वाली है बहू मेरी, वो चली गई है। अब तू भी जाना चाहती है तो चली जा, मैं तेरे को कुछ गिला शिकवा नहीं रखूंगी, क्योंकि मेरा पति मेरे पास से दूर हो गया, मेरे दोनों बेटे मेरे पास से दूर हो गए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं अकाल के समय से छोड़ के, वहां पे अकाल पड़ा था, सब कुछ खत्म करके वहां से आई थी, अब वहां जाके रहने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं है मुझे नहीं पता, मैं नहीं चल सकती आगे। फिर भी तेरी मर्जी है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि तू मेरे पास से चली जा। लेकिन वहां पे रूथ ने एक बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट दी। 16वीं आयत पढ़े तो वहां लिखा है, रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर, तू मुझे ये बातें मत कह कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर भाई मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि रूथ एक परमेश्वर को जानने, सॉरी, नाओमी एक परमेश्वर को जानने वाली औरत थी, और वो छोटी सी चकाचौंध को देख के प्रभु की प्रेजेंस से भाग गई। लेकिन जब वो इस घराने में आई, जब वो नाओमी के घराने में आई, तो कोई ना कोई ऐसी बात तो नाओमी की जिंदगी से जरूर हुई होगी कि रूथ उससे इंस्पायर हुई होगी कि ऐसा कौन सा प्रभु है जो बेथलेहम में काम कर रहा था, ऐसा कौन सा प्रभु है जिसने बेथलेहम में तुझे इतना प्रॉस्पर करके रखा था, मुझे भी उस परमेश्वर को देखना है, मैं भी उस परमेश्वर के पास जाऊंगी। और केवल एक ये स्टेटमेंट कि जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा। परमेश्वर के बारे में अभी तक रूथ को नाओमी ने नहीं बताया कि मैं ऐसे ऐसे यहोवा की सेवा करती थी। लेकिन मैं समझता हूँ इस बात को, दुनिया में ना एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर बंद घड़ी भी है ना, तो वो भी 2 बार सही समय दिखाती है। सुनिए आपने, कचरे को भी हिलाया जाता है, उसके भी दिन बदलते हैं, है ना। तो नाओमी ने कुछ तो ऐसी बात की होगी, कुछ तो ऐसा बोला होगा जिसके कारण परमेश्वर का नाम रूत तक पहुंच गया होगा। और वो ऐसा क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसा था जिसके कारण रूत तक परमेश्वर का नाम पहुंचा। और रूत परमेश्वर को अच्छे से नहीं जानती। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा रूत ने प्रार्थना किया, रूत ने आंसू बहाए, रूत ने घुटने टिकाए, कुछ नहीं लिखा। सिंपल स्टेटमेंट रूत ने एक बोला कि जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा, मैं भी उसी परमेश्वर को मानूंगी। आप और मैं एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए बनाए गए हैं कि हमारे अंदर लाख कमियां क्यों ना हो, हमारे अंदर लाख बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन कुछ तो ऐसी बात है हमारे अंदर जो अभी भी देखने योग्य। कुछ तो ऐसी बात है हमारे अंदर जिसके लिए प्रभु ने हमें अब तक जिंदा रखा है। कुछ तो ऐसी बात है हमारे अंदर जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमें मरने नहीं दिया है। कुछ तो ऐसी बात है जो नाओमी के अंदर, कि नाओमी ने रूथ को इंस्पायर कर दिया परमेश्वर को जानने के लिए। आज आपके और मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात? आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा बजा सकते हैं, आप अच्छा वचन प्रीच कर सकते हैं, मैं समझता हूँ ये सब बाद की बात। लेकिन पहली चीज आपका कैरेक्टर है, कि क्या आपका कैरेक्टर ऐसा है कि आपको देख के लोग परमेश्वर की तरफ खींचे चले आए? क्या आपके अंदर कुछ ऐसी बात है कि लोग आपको देख के परमेश्वर की ओर खींचे चले आए? क्या आपके कैरेक्टर में ऐसी बात है कि आपको देख के लोग कहें कि इसका कैरेक्टर अलग है, इसका कैरेक्टर एक गॉडली कैरेक्टर है, इसके कैरेक्टर में कुछ तो बात है, मुझे जानना है ये किस परमेश्वर की सेवा कर। अब सोच, अब मैं समझता हूँ कि आप इस बात को एक मजाक में भी ले सकते हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है, हमारे कैरेक्टर को देख के कोई ये बात कर दे वो बात कर दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक गॉडली कैरेक्टर में जीते हैं, अगर आप एक परमेश्वर के व्यक्तित्व में जीते हैं, तो दुनिया को ये बातें मजाक लग सकती हैं, लेकिन परमेश्वर किसी की जिंदगी में काम करना चाहता है तो वो आपके कैरेक्टर के द्वारा भी काम। मैं आपको छोटी सी गवाही बताता हूँ, ये क्या कहते हैं, अमेरिका के
एक ह्यूस्टन नाम की जगह है वहां पे, ये वहां की गवाही है। वहां पे एक शख्स था, वो बहुत प्रार्थना करता था। उसको परमेश्वर को बोलता था, प्रभु मैं तेरे नाम को देना चाहता हूँ। लेकिन वो बहुत ज्यादा बोलने में सक्षम नहीं था, बहुत डरता था बोलने में, कि प्रभु मैं किसी को नाम दूंगा, कोई बुरा ना मान जाए, मेरा हंसी मजाक ना उड़ाए, ऐसा ना करे। वो बहुत डरता था इस बात से। लेकिन वो प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे को एक ऐसा कैरेक्टर दे कि मैं तेरे नाम को दे सकूं, मुझे ऐसा व्यक्तित्व मेरी जिंदगी में उत्पन्न कर कि मैं तेरे नाम को बहुतों को दे सकूं। और उसको ज्यादा कुछ बोलने का मन नहीं करता था, बहुत शांत शांत रहता था। एक दिन वो एक मेट्रो से जा रहा था, और वो बैठे बैठे प्रार्थना कर रहा, प्रभु मैं चाहता हूँ तेरे नाम को बताना। मेरे साथ जो शख्स बैठा है, वो दिख रहा है कि वो एक गलत इंसान है। उसके चेहरे से पता चल रहा है कि या तो वो कुछ गलत काम करने जा रहा है, या कुछ गलत काम करके आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ प्रभु इसको तेरा नाम दूं। मैं कैसे तेरा नाम दूं प्रभु की, मैं कैसे बताऊं इसको कि तू, इसके लिए भी तूने जान दिया, इससे भी तू प्रेम करता है प्रभु, मैं कैसे बताऊं तेरे? और इस कश्मकश में वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और साथ बैठा जो शख्स था, उसकी जिंदगी में कुछ होना स्टार्ट। अभी तक इस व्यक्ति ने परमेश्वर का नाम नहीं दिया, उससे ये नहीं बोला यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपको जानता है, कुछ नहीं बोला। वो खाली मन ही मन में प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। जो साथ वाला व्यक्ति है, जो बहुत गुस्से में दिख, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत काम करने जा रहा है, करके आ रहा है, उसके मन में एक चिंगारी उठी। वो रोने लग गए, वो फूट फूट के रोने लग गए। और जो बंदा प्रार्थना कर रहा है, वो डर रहा है कि प्रभु ये रो रहा है, कहीं मेरे ऊपर ही हमला ना कर दे, ये ऐसे क्यों कर रहा है। लेकिन कुछ ही देर के समय में ऐसा हुआ कि जो व्यक्ति था, जो गुस्से में दिख रहा था, वो उस साथ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ के बोलता है कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। मैं जब जब तुझे देख रहा हूँ, या जब भी मेरा हाथ तेरे से टच हो रहा है, मेरे अंदर कुछ हो रहा है, मेरे को अपने पाप दिख रहे हैं, मेरे को दिख रहा है कि मैंने गलत किया है, मुझे दिख रहा है कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। तू कौन है, तू तू क्या करता है। ऐसा व्यक्ति है। और बस उसको मौका मिल गया बताने का, मैं यीशु मसीह का बंदा, मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ, प्रभु तुझसे बहुत प्रेम करता है। और वो साथ बैठा व्यक्ति और फूट फूट के रोने लग गया। मेट्रो में बहुत से लोगों ने देखने लग गए कि ये क्या चल रहा है, ये कैसा काम हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो एक गॉडली कैरेक्टर को लेके चल रहा, उसने बोला भी नहीं, और साइड वाले व्यक्ति में रिवाइवल आना स्टार्ट हो गया, साथ वाले व्यक्ति में बदलाव आना स्टार्ट हो गया, साथ वाले व्यक्ति को प्रभु ने छूना स्टार्ट कर दिया। किसके द्वारा? आपके और मेरे गॉडली कैरेक्टर में चलने के द्वारा। रूथ भी जो थी, वो इस बात को समझ गई थी कि अगर मैं प्रभु के साथ, जिस प्रभु को मैं नहीं जानती हूँ, उसको अगर मैं जानने के लिए परिश्रम करूंगी, उसको जानने के लिए भागूंगी, तो प्रभु मुझे आशीष क्यों नहीं देगा। जो नाओमी को आशीष देता है प्रभु, वो मुझे आशीष क्यों नहीं देगा। जिस परमेश्वर को छोड़ के नाओमी आई थी, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ब्लेसेड लव स्टोरी थी, कि प्रभु उन रूथ को अपनी फैमिली में जोड़ना चाहता। आप और मैं बहुत सी बार के हुए लोग हैं, लेकिन ये हमारे प्रभु का प्रेम है। ये एक को उस खानदान में मिलाने के लिए, उस स्वर्ग के खानदान में मिलाने के लिए प्रभु ने अपनी जान को दे दिया, और किसी को भेजा हमारे लिए कि वो हमें बताए कि परमेश्वर आपसे और मुझसे कितना प्रेम करता है। अब जो वो व्यक्ति था, जो साइड बैठ के रो रहा था कि तू ऐसा क्या कर रहा है, उसने बोला मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रभु से बोल रहा हूँ कि प्रभु तू इसको बचा ले, प्रभु मैं इसको बचाना चाहता हूँ, मैं तेरा नाम इसको देना चाहता हूँ। और उसके कुछ बोलने से पहले ही वो क्या हुआ, जिंदगी में रिवाइवल आना स्टार्ट हो गया, दूसरे की जिंदगी बदलने लग गई। किसके कारण? जब प्रभु का आत्मा आपकी और मेरी जिंदगी पे उतरता है, जब प्रभु का आत्मा आपकी और मेरी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करता है, बहुत सी बार आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो दिखता है। बेतलेहम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, तेरे मेरे हालात बदल गए, वो दिखना स्टार्ट हो गया। आपको और मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे हालात बदल गए, वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा जब आप और मैं प्रभु के गॉडली कैरेक्टर में चलेंगे।
आज आपको और मेरा कैरेक्टर क्या है? आज आपको मेरे को लोग क्या जानते हैं? कि मैं एक सिगरेट पीने वाला बंदा हूँ, मैं गालियां देने वाला बंदा हूँ, मैं शराब पीने वाला बंदा हूँ, या किस उससे जानते हैं? मैं हंसी ठट्टे करने वाला व्यक्ति हूँ। किस उससे जानते हैं लोग आज आपको और मेरे को? ये जन प्रार्थना करने वाला है, ये वचन को बोलने वाला है। इससे बात करने से पता चलता है कि परमेश्वर का आत्मा इसमें बहता है। आप कैसे व्यक्ति हैं? आपका क्या कैरेक्टर है? क्या आज प्रभु का कैरेक्टर आप में है? उस रूत ने जो प्रभु को नहीं जानती थी, नाओमी की एक स्टेटमेंट से, मेरा परमेश्वर वही होगा जो तेरा परमेश्वर है। आप सोचिए कि आप और मैं तो उस परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी बार मुआब जाने के लिए भागते हैं। बहुत सी बार ये चाहते हैं दुनिया की। एक समय ऐसा आएगा जब संसार की हर एक चीज नाश होने लगेगी और आपको फिर बहुत देर हो चुकी होगी। फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप पछताने लगे। आज हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि बेतलहम में क्या हुआ, अकाल पड़ा। आपकी जिंदगी में भी अकाल हो। एक समय था मेरी जिंदगी में भी अकाल पड़ा था। आज हो सकता है आपकी जिंदगी में अकाल हो, लेकिन आज आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि हम उसकी प्रेजेंस में बने रहेंगे या हम भी मोआब चले जाएंगे। अगर मोआब चले जाएंगे तो उम्मीद मत लगाइए कि वापिस आ पाएंगे, लेकिन अगर प्रभु की प्रेजेंस में बने रहेंगे तो आप निश्चय इस बात को बोल सकते हैं कि हालात बदलने जा रहे हैं। अगर आप प्रभु की प्रेजेंस में बने रहेंगे तो आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं हालात बदलने जा रहे हैं, कुछ होने वाला है, कुछ बदलने वाला है मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैं प्रभु की प्रेजेंस में बैठा हूं, मैं प्रभु की प्रेजेंस में बैठी हूँ। और प्रभु का कैरेक्टर है बदलना। प्रभु का कैरेक्टर है आपकी जिंदगी को बदलना। एक सीड को देखा है आपने? एक सीड के अंदर वो सब होता है। के सीड में पूरा एप्पल का पेड़ समाया हुआ है, एक मैंगो के सीड में पूरा मैंगो का ट्री समाया हुआ है। लेकिन जरूरत है आज उसे बोने की, उसे टाइम टू टाइम नरिशमेंट देने की। और एक समय ऐसा आएगा जब वो फलवंत होगा और बहुत से फलों को आप उसमें से खाने पाओगे। आज प्रभु का कैरेक्टर एक सीड की तरह आपकी जिंदगी में बोया गया है। अब जरूरत है उसे प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, ग्रेस के साथ और हम्बलनेस के साथ उसे नरिश करने की, उसे बढ़ाने की, क्योंकि प्रभु बहुत जल्द आपके हालात बदलने जा रहे हैं। जैसे प्रभु ने बेतलहम के हालात बदले, जिसका नाम था रोटी का घर, एक समय आया उस रोटी के घर में भी अकाल पड़ा, लेकिन वो अकाल ज्यादा दिनों का नहीं रहा, वो ज्यादा सालों का नहीं रहा। उसके हालात बदले और सबको पता चल गया कि बेथलेहम के हालात बदल गए हैं। आज आपकी जिंदगी के भी हालात बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आज आपकी जिंदगी बदलने जा रही है यीशु के नाम से, अगर आप विश्वास करते हैं। अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य करने जा रहे हैं, तो आइए हम इस सत्र को यहीं पे खत्म करेंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु से बोलेंगे, प्रभु आज अपना कैरेक्टर हमें दे प्रभु। आज हमारी जिंदगी में वो काम कर प्रभु जी, जो हमारी जिंदगी को तुझ में बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट। आज हम तुझसे और कुछ नहीं मांगते हैं खुदा, आज सिर्फ इस बात को मांगते हैं खुदा कि तू हमारी जिंदगी में बढ़ता जा। जैसे हमने देखा प्रभु, शुरुआत तो अकाल से हुई थी खुदावन, लेकिन अकाल ज्यादा समय का नहीं रहा। वो हालात बदले मेरे परमेश्वर पिता, वो हालात बदले खुदावन। आज हम अपनी जिंदगी में तुझे कहते हैं परमेश्वर पिता, आज अपनी जिंदगी से कहते हैं मेरे हालातों को बदल प्रभु। आज मैं उन हालातों में जिनमें जी रही हूँ वो ज्यादा समय के नहीं है प्रभु जी, वो बदलने वाले हैं यीशु के नाम से। तेरे छूने से आज हालात बदले खुदावन। आज हम इस बात को कहते हैं खुदावन कि हम बेतलहम को छोड़ के नहीं जाएंगे खुदा, चाहे मोआब कितना लुभावना क्यों नहीं लग रहा है। आज हम बेतलहम को छोड़ के नहीं जाएंगे। आज हम तेरी प्रेजेंस में बने रहेंगे खुदावन, तेरी प्रेजेंस में चलेंगे खुदा। तू सहायता और मदद करनी। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। जैसे सुने और